हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वांटम मेरिट। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई काम कर दिया दूसरे वाले का, हो सकता है पूरा ना हुआ हो सकता है कि वो थोड़ा सा नाराज फील कर रहा हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया हो, बट जितना काम आपने कर दिया उसके पैसे तो देगा ही ना। माना जैसे आपने कहीं जॉब ज्वाइन की, माना कोई अपॉइंटमेंट लेटर में प्रॉब्लम थी या अदरवाइज आल्सो, अब माना सपोज आप काम करते रहे 20 दिन, 20 दिन के बाद कंपनी को लगा कि नहीं ठीक नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी शुरू में कि अगर काम ठीक नहीं लगेगा तो पैसे नहीं देंगे, तो फिर 20 दिन की सैलरी तो बनती है ना। ऐसे माना आप सामान डिलीवर कर रहे थे, सपोज कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, मान लेते हैं कि आपका सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बट वो लेते रहे और मान लेते हैं स्टाफ उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता रहा, कंज्यूम करते रहे वट और 2-3 बार के बाद उनको लगा नहीं ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो लेकिन जो 2-3 बार पेमेंट गई है, डिलीवरी गई है, उसके पैसे तो दोगे। तो ऐसे जितनी भी सर्विसेज हो चुकी, प्रोडक्ट दिया जा चुका, उनके पैसे तो देने ही होते, बस यही है क्वांटम मेरिट। इसमें एक डिसीजन लास्ट में अभी पढ़ के बताऊंगा, उसमें एक बंदा ने बिल्डिंग बनाई जैसे, और वो बीच में छोड़ के भाग गया थोड़ा बहुत काम करके। अब यहां पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि तुम बीच में छोड़ के भागे, आपको हटाया नहीं गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, तुमने बदमाशी की एक तरह से या एरर की कि तुम बीच में छोड़ के भाग गए, तो वहां हो सकता है कि एक टाइम पेमेंट ना मिले। जैसे मैंने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया, सपोज एक एम्प्लॉय अच्छा वाला काम कर रहा था, 2-3 दिन 4 दिन गया, फिर अचानक गायब हो गया, कहीं और ज्वाइन कर लिया, जॉब छोड़ दी, कुछ कंपनी को ढंग से बताया भी नहीं। ऐसे में अगर कंपनी उसकी 2-4 दिन की सैलरी ना दे तो मे बी वो ना ही पेबल हो, फिर वहां ये सिद्धांत नहीं लगेगा, वहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं। सो इसका मतलब है एज मच एज अर्नड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, जो काम कर लिया उसके लिए एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन आपको मिल जाए, ये कंसेप्ट है लॉ में। व्हेन ए पर्सन परफॉर्म्स वर्क प्रोवाइड सर्विसेज द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज वॉइड, जितना द पर्सन हु परफॉर्म द वर्क कैन क्लेम रीजनेबल कंपेंसेशन। बार बार बात आ रही है रीजनेबल रेम्यूनरेशन, रीजनेबल कंपेंसेशन। इसका मतलब यही है कि आपके पास राइट है टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, वर्क डन या फिर गुड्स डिलीवर्ड। उसमें आपके पास एक राइट है, क्योंकि एक जस्ट ये होता है ना, नो पर्सन शुड जस्टली अनजस्टली बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ये रूल होता है जिसके हिसाब से कोई भी दूसरे का एक अनड्यू फायदा नहीं उठाएगा। दैट इज द कंसेप्ट। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन 3 सेक्शंस में हम इसको देख सकते हैं। पहला सेक्शन 65, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर ए वॉइड एग्रीमेंट। अब अगर आपको कोई वॉइड एग्रीमेंट है, अब जैसे मान लेते हैं आपने किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बात करी, अब इसका आपने एडवांस उठा लिया, बाद में एग्रीमेंट वॉइड ही था, वॉइड एब इनिशियो था ये तो रादर, तो आपको वो एडवांस तो फिर वापस करना है ना। तो कोई भी वॉइड एग्रीमेंट, हमने पता नहीं कितने तरह के वॉइड एग्रीमेंट पढ़े हैं, अभी भी एक आध और डिस्कशन कमिंग वीडियोस में आएगा, वॉइड, वॉइडेबल, इन सब में पैसे जो आपने एडवांस लिए हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं चल रहा है तो वापस तो करना ही है। देन सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युटस एक्ट। आपको याद होगा जैसे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया क्योंकि वो बेहोश था, बट उसकी कोई इंटेंशन तो थी नहीं फ्री में उसको सर्विस देने की। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपको रादर हेल्प की गई है, तो फिर वहां पर अगर नॉन ग्रेच्युटस एक्ट है, यानी कि कोई इंटेंशन नहीं आपको फ्री में सर्विस देने की या प्रोडक्ट देने की, तो आपको एक रीजनेबल पैसे देने होंगे। सिमिलरली कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 73। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया कोई बात नहीं, जितना अभी तक काम हो गया, पैसे हो गए, एडवांस चले गए, वो सब तो वापस होंगे ही होंगे ना। तो आप खुद ही सोचोगे तो बड़ा लॉजिकल सा है ये। तो एसेंशियल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि एक्ट और सर्विस रेंडर्ड मस्ट बी लॉफुल, कुछ भी लॉफुल ही बात होनी चाहिए। एंड जो वर्क है, द वर्क शुड नॉट बी इंटेंडेड टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये नहीं कर सकते कि पहले किसी को बोलो मैं सैंपल प्रोडक्ट दे रहा हूं या मैं फ्री सर्विस दे रहा हूं और बाद में उसके पैसे मांगो, वो नहीं हो सकता। और जो भी आपने किया है वो दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेड या एंजॉयड है, सेकेंड पार्टी ने जो भी आपने काम किया, ये प्रोडक्ट दिया, वो उसने यूज किया हो, और लेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड और इम्पॉसिबल। जैसे होता है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, ऐसा हो जाता है ना, वॉर हो गई, कोई गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई, तो ठीक है ना, फिर जो एडवांस दिया बस वो वापस कर दीजिए, बात खत्म। या दूसरी पार्टी ने उसमें अगर कुछ डिलीवरीज दे दी है, सामान भेज दिया है, तो आप उसके पैसे दे दीजिए, व्हाटएवर। सो इट हैज टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ द एंगल्स। सो ये पूछा है, बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है सर्कमस्टेंसेस जहां पर आप इसको क्लेम करोगे। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड
हो सकता है कई बार बाद में पता चलता है कि एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता था, कई चीजें बैन होती है ना, यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है, यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, कई बार हो जाती हैं गलतियां। तो जो भी सामान गया हो, एडवांस गया हो, सब वापस होना चाहिए उसका पैसा, ठीक है ना। When one party prevents completion of contract, ये तो होता ही है कई बार, आप काम कर रहे हो, दूसरे को नहीं अच्छा लग रहा, वो आपको बीच में ही रोक देता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो जितना काम हो गया उसके पैसे तो दो। जैसे इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्टर ने आधी कंस्ट्रक्शन कर दी थी, बाद में उसको रोक दिया तो कोई नहीं, आप उतने आधे के पैसे तो दो। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, तो जो पार्ट परफॉर्मेंस हुई उसके पैसे देने। अरे सिंपल सी बात है ना, माना आपको हर बार डिलीवरी करनी है 2-2 हजार आइटम की, आप 2 हजार आइटम दे रहे हो, फिर 2 हजार आइटम दे रहे हो, फिर 2 हजार आइटम दे रहे हो, तो बेशक हो सकता है कि 10 हजार आइटम का कॉन्ट्रैक्ट हो, बट हर बार 2-2 हजार की डिलीवरी जा रही है ना, डिविजिबल तो है ही। सपोज 3 बार डिलीवरी चली गई और फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो भाई 6 हजार यूनिट चलेगी, उसके पैसे दो ना, बात खत्म। देन नॉन ग्रेचुअस सेक्शन 70, ये भी मैंने आपको बताया ना, जब आप कोई काम करते हो और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है फ्री करने की, और अगले वाले बंदे ने आपकी सर्विस ली है, आपने उसको सर्विस दी है, गुड इंटेंशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो भाई पैसे तो फिर देने ही पड़ेंगे ना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। केस लॉस क्रेविन एलिस वर्सेस कैनन्स लिमिटेड 1936, बहुत पुराना है। इसमें एक बंदे को कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, बाद में पता चला इनवैलिड अपॉइंटमेंट है, चलो कोई बात नहीं, इनवैलिड है, पर जितने दिन काम किया वो तो दोगे, उसके पैसे तो देने हैं, वही केस है ये। इसी तरह से एक ऑथर को, ये भी बाहर का केस लग रहा है, प्लांच वर्सेस कॉलबर्न। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी किताब लिख रहा था, बाद में पब्लिशर ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। कई बार ऐसा होता है, आपने आधी किताब लिख दी मान लेते हैं, या कुछ भी आधा काम कर लिया और सामने वाले ने आपका काम बंद कर दिया। आधे का मतलब जरूर नहीं एक्जैक्टली 50%, मींस यू हैव डन अ रीजनेबल पोर्शन। अब आपने बंद करा ना, तो पैसे तो फिर जितना हो गया उतना, फॉर द वर्क कुड क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन, जो काम हो चुका उसका पैसा तो आप मांग ही सकते। अब तीसरा केस ले रहा हूं, वो जो मैंने शुरू में डिस्कस किया है, ये भी बाहर का केस, समटर वर्सेस हेजेस 1898। इसमें एक बिल्डर ने काम बीच में छोड़ के भाग गया, अब बिल्डर लेफ्ट कंस्ट्रक्शन वर्क इनकम्प्लीट, ओनर को खुद पूरा कराना पड़ा। अब यहां वो पेमेंट क्लेम नहीं कर पाया, कोर्ट ने जजमेंट दी, क्योंकि उसने खुद ही काम छोड़ के भाग गया था। सो अ पार्टी हु वॉलंटरली अबेंडन्स द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम क्वांटम मेरिट। मैंने कहा ना, जैसे कोई आदमी जॉब पे लगा, 2-4 दिन बाद जॉब छोड़ के भाग गया, होता है, बहुत कॉमन होता है, हमारे ऑफिस में भी होता है। कई बच्चे ज्वाइन करते हैं, 2-4 दिन बाद उनको बेटर जॉब मिल जाती है, पता नहीं क्या ही हो जाता है, और वो जॉब छोड़ देते हैं बिना बताए, आते भी नहीं ढंग से, उल्टा इतनी प्रॉब्लम भी होती है। अब उसमें फिर वो अगर कल को अधिकार के साथ हम दे दें 2-4 दिन की सैलरी, वो अलग है, बट अगर अपने वो अधिकार के साथ सैलरी मांगे तो वो बात कुछ हद तक सही नहीं होती। तो ये प्रिंसिपल एंश्योर करता है फेयरनेस बिटवीन द पार्टीज, जस्टिफाइड है, जितना काम हो गया उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स अनजस्ट एनरिचमेंट, ये तो हमेशा आता ही है, एंड प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्विटी इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट होगा इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे परचेज करने के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।